नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। और आज हम बात करेंगे एक बेहद विशाल ग्लोबल आंदोलन के बारे में जिसका नाम है नो किंग्स प्रोटेस्ट। यह विरोध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा बल्कि यूरोप के कई शहरों तक इसकी गूंज सुनाई दी है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस बार मुद्दा सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, युद्ध और इमिग्रेशन नीति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये आंदोलन, क्यों हो रहे हैं ये बड़े प्रदर्शन और इसका असर दुनिया भर में कैसे फैल रहा है। नो किंग्स एक नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट है जिसमें मिलियंस लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह आंदोलन डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नीतियों के खिलाफ है, खासकर उनके ईरान युद्ध, हाई इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पॉलिसीज और अधिक नियंत्रण और अथॉरिटियन टेंडेंसीज के खिलाफ। इस साल 28 मार्च को हुए नो किंग्स डे के दौरान 3200 से ज्यादा रैलियां अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आयोजित की गई, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। इस देश के इतिहास के सबसे बड़े सिंगल डे प्रोटेस्ट में से ये एक माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स के नारे लगाए। इसका मतलब है कि कोई भी नेता एब्सोल्यूट रूलर नहीं होता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कंट्रोल करना चाहिए। इन रैलियों में जहां मुख्य आवाज ईरान में जारी युद्ध के खिलाफ थी, वहीं इसके साथ ही प्रवासी नीतियों, रेड्स और संवैधानिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ भी लोग खड़े हुए। आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि ये विरोध एग्जीक्यूटिव ओवररीच और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बढ़ते दबाव के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने प्ले कार्ड्स पर नारे लिखे जैसे कि नो किंग्स, डिफेंड डेमोक्रेसी, जस्टिस फॉर ऑल और स्टॉप वॉर। कई बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मिनियापोलिस में विशेष रूप से भारी भीड़ देखी गई और कुछ जगहों पर मामूली टकराव भी हुए। यह आंदोलन केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। यूरोप में भी पेरिस, लंदन, बर्लिन जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मिली है। वहां भी ट्रंप के युद्ध विरोधी नारे और फांसीवाद के खिलाफ चिल्लाहट सुनी गई। ब्रूस स्प्रिंगटन जैसे कलाकारों ने मिनेसोटा रैली में प्रदर्शन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि विरोध सिर्फ राजनीतिक लोगों तक सीमित नहीं रहा। आर्टिस्ट, स्टूडेंट, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, हर कोई इसमें जुड़ा हुआ है। इस ग्लोबल एको से संकेत मिलता है कि ट्रंप की नीतियां कुछ लोगों के लिए विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन चुकी हैं, खासकर युद्ध, सामाजिक संरक्षण और बेसिक ह्यूमन राइट्स को लेकर। ट्रंप प्रशासन ने इन प्रदर्शनों के बारे में मिक्स्ड रिएक्शन दिया है। कुछ सरकारी समीकरणों ने कहा कि इन प्रोटेस्ट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ आलोचना करते हुए प्रदर्शनकारियों को असल मुद्दे से भटकने वाला बताया गया है। लेकिन जो कुछ भी साफ नजर आता है वो ये है कि ये रैलियां अभी राजनीतिक तापमान को बढ़ा रही हैं, खासकर जब आने वाले चुनाव नजदीक है। विशेषज्ञों के अनुसार इतना बड़ा टर्नआउट ये दिखाता है कि जनता डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट्स पर बात करने को तैयार है और इसका असर राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे नो किंग्स आंदोलन ने लाखों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह प्रदर्शन सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक आवाज है लोकतंत्र की, अधिकारों की और शांतिपूर्ण विरोध की। अगर आप इस खबर की गहराई और इंप्लीकेशंस जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके विचार में यह आंदोलन क्यों इतना बड़ा बन रहा है। नमस्कार।